14 अप्रैल तक टीका उत्सव की शुरुआत हो रही है और इस उत्सव के तहत पूरे देश में लोगों का कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है। और आपको बता दें कि यूपी में 6000 केंद्रों पर टीका उत्सव के तहत वैक्सीनेशन की जा रही है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों से वैक्सीनेशन के साथ साथ सावधानी बरतने की अपील की है। और साथ ही पीएम मोदी ने टीकाकरण के लिए कम पढ़े लिखे लोगों और बुजुर्गों की मदद के लिए अपील की है। वहीं सीएम योगी ने लखनऊ के शक्ति भवन पहुंचकर टीका उत्सव का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों से वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानी बरतने की अपील की। और अब तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें एक बार फिर से हम सभी को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने हैं, जो आज से पहले कभी नहीं है। वहीं 24 घंटे में 839 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई और संक्रमण के बढ़ते मामले के बाद कई जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं यूपी में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो आज से पूरे देश में कोरोना टीकोत्सव की शुरुआत हो गई है और यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में जिंदगी बचाने के लिए 14 अप्रैल तक टीका उत्सव शुरू हुआ है। पीएम मोदी के आह्वान पर इस उत्सव के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ये टीका लगेगा। और इसी कड़ी में सीएम योगी टीका अभियान का जायजा लेने के लिए लखनऊ में शक्ति भवन पहुंचे। और बात हम यूपी की करें तो एक दिन में 5 लाख लोगों को ये टीका लगाने का रिकॉर्ड है अभी, लेकिन अब टीका उत्सव के दौरान इस संख्या को बढ़ाना है और इन 3 दिनों में 25 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए व्यवस्थाओं को देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे। उन्होंने भी निरीक्षण किया और अपील भी की सभी से कि टीका लगवाएं और टीका लगवाने के बाद भी सावधानी बरतें। अगर आपको ये वैक्सीन लग चुकी है उसके बाद भी आपको सावधानी बरतनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 6000 केंद्रों में आज प्रदेशवासियों को वैक्सीन देने की कार्रवाई होगी। मेरी प्रदेशवासियों से अपील होगी कि कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहा है। ये वैक्सीन बचाव का एक बड़ा माध्यम होगा। वैक्सीन सुरक्षित है। पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति को इस वैक्सीन को लेना चाहिए, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हम सावधानी जरूर बरतें। याद रखना, बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है और कोरोना में जो बचाव के उपाय हैं, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसका पालन हमें अनिवार्य रूप से करना ही होगा और हर व्यक्ति इसका पालन करेगा तो मुझे लगता है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हम विजयी बनाने में सफल होंगे। 4 दिवसीय टीका उत्सव के इस कार्यक्रम के साथ हर व्यक्ति जुड़े, अपनी बारी का इंतजार करे, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के इस मंत्र को भी अपनाएं। इस बीच में कोरोना का जो संक्रमण है उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 2 आईएएस अधिकारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 2 आईएएस ऑफिसर कोरोना संक्रमित मिले हैं और राजस्व परिषद चेयरमैन एसीएस देवेश संक्रमित हो गए। मुरादाबाद में एक दिन के अंदर 154 नए मरीज मिले हैं। सोनभद्र की बात करें तो एक दिन में 136 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। तो ये आंकड़े हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अधिकारी भी अब चपेट में आ रहे हैं। वायरस का संक्रमण यूपी में नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात है हर दिन नए मरीजों की संख्या में तेजी से उछाल। यूपी में 10 दिन में 5 गुना मरीज बढ़ गए, तो लखनऊ में भी 5 गुना तेजी से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं और यह खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। हालात काबू में नहीं हुए तो कोरोना का सीरियस ये ब्लास्ट तबाही की तरफ सभी को ले जाएगा। अप्रैल में उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो हालात बेहद भयावह है। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना गिनती गिन रहा है और हर मिनट
वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। यूपी में 1 अप्रैल को कोरोना के 11,918 सक्रिय मरीज थे। 10 अप्रैल को ये तादाद बढ़कर 58,801 हो गई, यानी सिर्फ 10 दिनों में कोरोना के मरीज करीब 5 गुना बढ़ गए। एक तरफ हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो दूसरी ओर लापरवाही ऐसी कि पूछिए मत। अब नोएडा के इस बाजार की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर नोएडा के सेक्टर 27 की है। बीमारी से बचने के लिए प्रशासन और सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसका यहाँ खुलेआम उल्लंघन होता दिखा। एबीपी गंगा की टीम नोएडा के सेक्टर 27 अट्टा मार्केट पहुंची है, जहां हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर किस तरह से कोरोना की जो गाइडलाइन जारी है उसका उल्लंघन खुलेआम होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नोएडा के अट्टा मार्केट में कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी की जा रही है, जबकि प्रशासन और सरकार लगातार लोगों से गुजारिश कर रहा है कि वो नियमों का पालन करें और इस वैश्विक महामारी से चल रही जंग में सरकार और प्रशासन का साथ दें। ये तस्वीर नोएडा के अट्टा मार्केट की है, जहां ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे और ना ही कोई शख्स चेहरे पर मास्क लगाए नजर आया। जरा सोचिए, अगर खतरे के इस भयानक हालात में भी लापरवाहों की ऐसी फौज हर जगह घूम रही हो, तो फिर कोरोना से कैसे बचा जा सकता है? यह हालत तब है जबकि संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ 10 दिन में एक्टिव केस की संख्या करीब 4.25 गुना बढ़ चुकी है। इसकी वजह से अब लोगों को अस्पताल में बेड के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। केजीएमयू, बलरामपुर, सिविल अस्पताल समेत कई तमाम जगह डॉक्टर्स और कर्मचारी भी बड़ी संख्या में संक्रमित निकल रहे हैं। 1 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना के कुल 11,918 एक्टिव केस थे, जबकि 10 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 58,801 हो चुकी है। 1 अप्रैल को लखनऊ में कोरोना के कुल 3,912 एक्टिव केस थे, जबकि 10 अप्रैल को लखनऊ में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 16,690 हो गई। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सरकार टेस्टिंग को भी तेज करती जा रही है। ऐसा इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच हो और जो संक्रमित हैं उनको चिन्हित कर आइसोलेट किया जा सके। लेकिन इसकी वजह से हालात ये हैं कि लोगों को अपनी कोविड रिपोर्ट के लिए 3 से 4 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में खतरा ये कि जब तक किसी की रिपोर्ट आए तब तक वो कई और लोगों को संक्रमित कर सकता है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ साथ अस्पतालों में बेड की समस्या हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाए जाने के बाद अब लोगों को अपनी रिपोर्ट के लिए 3-3 दिन तक का लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहे तो जिस तेजी से कोरोना संक्रमण प्रदेश में अपने पांव पसार रहा है, उससे जनता की परेशानी और सरकार व स्वास्थ्य विभाग की चुनौती दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। कानपुर में टीकाकरण महोत्सव पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां पर 1.5 घंटे के बाद टीका उत्सव की शुरुआत की गई। मामला कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल का, जहां पर 9 बजे से टीका महोत्सव की शुरुआत होनी थी, लेकिन 9:45 तक टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया था, जिस वजह से लोग तो पहुंचे और परेशानी हुई। संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो रोजाना करीब 12,000 से ज़्यादा के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए ही टीका महोत्सव शुरू कराया जा रहा है। 4 दिन के इस टीका महोत्सव में उत्तर प्रदेश में 25 लाख टीकाकरण करना है, यानी कोविड की वैक्सीन 25 लाख से ज़्यादा लगाई जानी है। हैलट में हम मौजूद हैं। हैलट में लगातार टीकाकरण शुरू हो चुका है और आज टीका महोत्सव यहाँ 9 बजे से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो लोग बैठे हुए हैं इनको टोकन दिया गया, सुबह 6 बजे से आए हुए हैं। टीकाकरण फिलहाल नहीं शुरू हो पाया है। क्यों नहीं शुरू हुआ है, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? केशव प्रसाद चतुर्वेदी नाम है। हम सुबह 7 बजे आ गए थे। यहाँ पर कोई व्यवस्था सही नहीं है और अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। बोला क्या गया आप लोगों से? जी, हमसे कहा गया था कि 9 बजे शुरू हो जाएगा। कितने बजे आ गई थी आप? 7 बजे। हम 6 बजे आए थे और 9 बजे के लिए कहा गया कि टीकाकरण होगा, लेकिन नहीं हुआ। नहीं, अभी नहीं। क्या बता रहे हैं, प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं आप लोग? सुबह 7 बजे 7 बजे से हम लोग आए, अभी टीका शुरू नहीं हुआ। 13 नंबर है मेरा।
प्रॉब्लम कह रहे हैं कि अभी डोज आएगी तभी आएगी, स्टार्ट कर। हाँ अभी नहीं है। आप लोग कितने बजे आएंगे? हम लोग 8 बजे आए, आप लोग आ गए तो काम चालू हो गया है। अच्छा, आप देखिए जो टीकाकरण है, टीका महोत्सव है, उसमें एक लक्ष्य को रखा गया है। 4 दिन में 25 लाख लोगों को टीकाकरण करना है। अगर कानपुर की बात की जाए तो 4 दिन में 64 हज़ार के आसपास टीके, यानी औसतन प्रतिदिन 16,000 टीके लगाए जाने हैं। हैलट, उर्सला, डफरिन तमाम ऐसे केंद्र हैं और 14 निजी अस्पताल भी हैं जहां पर इन टीकाकरण किया जाना है। टीका महोत्सव 9 बजे से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल पोर्टल की समस्या और डोजेस ना आ पाने की समस्या के चलते, जैसा लोग बता रहे हैं, अभी टीकाकरण नहीं शुरू हुआ है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। कानपुर से अगली बड़ी खबर है। कानपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। अमानवीय चेहरा सामने आया है। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने युवक को पीटा है। पिटाई का वीडियो भी सामने आया जो एबीपी गंगा आपको दिखाने वाला है। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन किया था और उसी पर युवक को बेरहमी से पीटा गया। वीडियो में युवक को बेरहमी से पुलिस पीटते हुए दिख रही है। आप देखिए, हाथ में डंडा है और ये युवक किस बेरहमी से पीटा जा रहा है। ये पूरा का पूरा मामला थाना चकेरे इलाके के ग्रीन गार्डन स्थित केडीए इलाके का है। देखिए, पुलिस डंडे चला रही। हालांकि ये लोगों की जिम्मेदारी भी है कि वो कोविड नियमों का पालन करें, लेकिन जो उल्लंघन कर रहे हैं, क्या इस तरह से डंडे बरसाना सही है? ये सवाल है। रतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रतीश, ये वीडियो कब का है जहां पुलिस वाले शख्स को पीट रहे हैं और कितने बजे का ये मामला? देखिए, वायरल वीडियो कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के ग्रीन गार्डन स्थित केडीए इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें नाइट कर्फ्यू चूंकि कानपुर में लगा हुआ है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 10 बजे के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। युवक घर से बाहर निकला हुआ था और पुलिसकर्मियों के समझाने के बावजूद जब वो नहीं माना तो 2 पुलिसकर्मियों से एक पुलिसकर्मी उसको पकड़ लेता है और दूसरा उस पर डंडे बरसाने लगता है। साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिसकर्मी उसे पीट रहा है। कि इस कृत्य को बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि ये लड़का, बताया जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें 10 बजे के बाद, चूंकि नाइट कर्फ्यू लग चुका था, उसके बाद भी लोग बाहर निकलते हैं। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग नहीं मानते हैं और बाहर निकलते हुए तमाम बहाने बनाते हैं, लेकिन फिर भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है, जिससे साफ तौर पर पुलिस युवक की पिटाई करते देखी जा सकती है। जी रतीश, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये शख्स बताया जा रहा है कि पुलिस के कहने पर भी नहीं मान रहा था और कह रहा था इससे बाहर जाना है, तो पुलिस को फिर डंडे बरसाने पड़े। हालांकि इस तरह से डंडे बरसाना क्या उचित है? आला अधिकारियों को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति के साथ, नागरिक के साथ क्या इस तरह का सलूक सही है। यूपी में कोरोना के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए योगी सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है और सरकार अब 3 स्तर पर कोरोना को रोकने के लिए सलाह लेगी, जिसमें सबसे पहले आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विपक्षी दलों के अध्यक्षों के साथ, विधानमंडल दल के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कोरोना को रोकने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। और इसके बाद टीकाकरण और नियमों की सख्ती को लेकर शासन स्तर के अधिकारियों और सचिवों के साथ मुख्यमंत्री योगी बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और सुझाव भी लिए जाएंगे। तीसरे स्तर की बात करें तो तीसरे स्तर की बैठक में मुख्यमंत्री योगी जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उनकी सलाह के मुताबिक उन जिलों में कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे जहां पर केसेस आ रहे हैं। तीनों स्तर की बैठक का मुख्य उद्देश्य कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, सख्त कदम उठाए जाना है और इसके लिए सरकार चाहती है कि विपक्ष भी खुलकर सुझाव दे। अब देखना यह होगा कि विपक्षी दल कोस तो बहुत रहे हैं, तो अब सुझाव क्या है भी विपक्षी दलों के पास या फिर नहीं। और इस बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दें कि मायावती और अखिलेश यादव को भी निमंत्रण मिला है कि वो भी शामिल हो सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया गया है। हालांकि अखिलेश यादव का हरिद्वार का भी दौरा है और ये निमंत्रण दिया गया है कि आप आइए, सुझाव दीजिए कि आपके पास क्या सुझाव है, कोरोना से कैसे बचना चाहिए। कोरोना का जो इस वक्त का दौर है, ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ रहा है। वैसे में विपक्ष की क्या सोच है, विपक्ष की क्या राय है, वो क्या सुझाव दे सकते हैं।
तो ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष क्या क्या सुझाव देता है। सुझाव देने के लिए विपक्ष पहुंचता भी है या नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो कोरोना को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज, जिसमें विपक्ष के दलों को भी बुलाया गया है, उनके प्रमुखों को बुलाया गया है, मायावती को और अखिलेश यादव को भी कहा गया है कि आइए आप भी अपने सुझाव दीजिए। ये बहुत बड़ी खबर, राजभवन में बैठक आयोजित होगी और बैठक में अखिलेश यादव और मायावती को भी निमंत्रण दिया गया है, उनको आमंत्रित किया गया है राजभवन में। दोनों को ये निमंत्रण मिला है जिसमें कोरोना पर चर्चा होगी और कोरोना में विपक्ष के सुझावों को लिया जाएगा। विपक्ष के सुझाव क्या हैं, विपक्ष कहां पर कमियां देख रहे हैं, कहां पर सुधार की आवश्यकता है, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विपक्ष अपने सुझाव रखे। ये देखना होगा कि क्या विपक्ष चाहता है ऐसे वक्त में, क्या अखिलेश यादव या क्या मायावती राजभवन जाएं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे, 2 आईएएस अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए। 2 आईएएस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव मिले। दीपक त्रिवेदी और देवेश चतुर्वेदी को कोरोना हो गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, आईएएस दीपक त्रिवेदी को पीजीआई में भर्ती करवाया गया है क्योंकि संक्रमित हो गए। दोनों आईएएस अधिकारी संक्रमित हो गए हैं। दीपक त्रिवेदी और देवेश चतुर्वेदी को कोरोना हो गया है, दोनों कोरोना संक्रमित हो गए हैं और पीजीआई में भर्ती करवाया गया है दीपक त्रिवेदी को। लखनऊ और बड़ी खबर अब गोरखपुर से, धर्मशाला बाजार सब्जी मंडी में अस्थायी दुकानों में आग लगी। अस्थायी दुकानों में आग लगी है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको गोरखपुर से दे रहे हैं हम। ये धर्मशाला बाजार सब्जी मंडी का इलाका है जहां अस्थायी दुकानों में आग लगी है। देखिए आग ने कितना विकराल रूप धारण किया हुआ है। आग की वजह से कई दुकानें जल गई हैं और ये कूड़े का ढेर, उसी से चिंगारी उठी और उसके बाद ये दुकानों तक फैल गई। गोरखपुर थाना इलाके के धर्मशाला बाजार की घटना है। रेलवे की खाली जमीन पर ये सब्जी मंडी लगती है और ये टेंट्स वहाँ पर लोगों ने लगाए हैं, छप्पर जैसे बनाए हुए हैं और वहीं पर ये दुकानें लगती हैं, सब्जी मंडी लगती है। लोग आते भी खरीदारी करने के लिए और वहीं कूड़े का ढेर भी है जहाँ चिंगारी, जहाँ आग लगी और उसके बाद धीरे धीरे आग पूरी की पूरी मंडी में फैल गई और सुबह 9 बजे की घटना है। और अब आप देखिए इन तस्वीरों में मंडी का पूरा इलाका जल गया है। पुलिस मौके पर मौजूद, फायर ब्रिगेड की टीम ने कोशिशें की आग पर काबू पाने की, वो भी आप देखिए। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर हिस्सा जला हुआ दिख रहा है। सिलेंडर भी है। जलन में अज्ञात कारणों की वजह से फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगी और आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो बड़ी खबर, जलन से अज्ञात कारणों की वजह से ये फर्नीचर गोदाम में आग लगी और फर्नीचर गोदाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फर्नीचर गोदाम में चूंकि लकड़ी का सामान था, ज्वलनशील पदार्थ थे, सब जल गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोच कोतवाली इलाके के रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। ये तस्वीरें हैं फर्नीचर फैक्ट्री की। आगजनी की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गोरखपुर की हमने आपको खबर दिखाई जहां पर दुकानों में आग लगी, अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी। अब ये वो 4 तस्वीरें हैं और ये मंडी, सब्जी मंडी का इलाका जहां पर आग लगी। उसके बाद उन्नाव लेदर फैक्ट्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर आग की वजह से लाखों का नुकसान है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ है। तो जालौन में फर्नीचर की फैक्ट्री, फर्नीचर गोदाम, जहाँ पर अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी। तो गाजियाबाद में भी झुग्गियों में जबरदस्त आग बता रहे हैं। यहाँ पे सिलेंडर भी है। मुरादाबाद से खबर, आज रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले मुरादाबाद में और 24 घंटे में 154 कोरोना संक्रमित मरीज मिले और अब तक 12,800 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले प्रदेश में। 24 घंटे का आंकड़ा है। मुरादाबाद में 154 पॉजिटिव केसेस मिले और जिले की बात करें तो अब तक कुल 12,800 पॉजिटिव केसेस मिले हैं। 182 कोरोना संक्रमितों की मुरादाबाद में मौत भी हो चुकी है। मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू लगाया भी गया है, लेकिन उसके बाद भी केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं।